अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज फाइनली जी समी जा रहा है मुल्तान। समी की तैयारी जो है वो हो चुकी है मुकम्मल और मेरा भाई जो है वो टिकट भी ले के आ गया है। आज की टिकट है इनकी। तो भैया ने एकदम से टिकट करवा के मेरे समी को जो है वो परेशान कर दिया है। ये देखे मेरा समी जो है वो पहले तो बहुत खुश था जाने के लिए, अब भाई ने एकदम से टिकट करवा ली है तो बजाय खुशी के ये थोड़ा सा परेशान हो गया है कि मामू ने तो एकदम से टिकट करवा ली है। इसको लगता था कि शायद 2-4 दिन की होंगी तो आराम से जाएंगे, लेकिन जैसे मैंने भाई को फ़ोन किया कि भाई वो छुट्टियां जो है वो मिल चुकी हैं समी की, तो भाई ने कहा मैं तो सिर्फ समी के लिए ही रुका हुआ था, तो बस फिर चलते हैं, फिर क्या देर है। भाई गया और आज की टिकट लेके आ गया। तो अब सुबह से समी जो है वो थोड़ा सा परेशान परेशान सा है। तैयारी तो कर रहा है लेकिन वैसे खुशी से नहीं कर रहा जितना वो खुश पहले लग रहा था। तो पूछ रहे हैं तो कहते हैं पता नहीं दिल को कुछ हो रहा है, दिल को कुछ हो रहा है। तो ये ऐसे ही करता है, जब ये परेशान होता है तो फिर यही कहता रहता है। तो हम बार बार इससे पूछ रहे थे अगर दिल नहीं कर रहा तो ना जाओ, तो फिर बोलता है कि नहीं मैंने जाना है, मैंने इलाज करवाना है, मैंने जाना है आप ही के पास। खुश भी था और उदास भी था। और हम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान थे, उदास थे, क्योंकि मेरा भाई जो है वो बोल रहे कि मैं यहाँ से पक्का पक्का जा रहा हूँ, यानी कि कराची को छोड़ के मुल्तान जो है शिफ्ट हो रहा है मेरा भाई। तो अभी 1 महीना वहाँ जाके अपनी सेटिंग करेंगे, अगर तो इनका काम वाम वहाँ पे सेट हो गया तो फिर जो है मेरा भाई वापस नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग उदास थे, तो हम तो ऐसे ही अपने भाई को रुखसत कर रहे थे कि जैसे बस मेरा भाई जो है बस अब जा रहा है, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। तो इसके बाद हम पहुंच चुके हैं अपने भाई के घर पे। मेरे भाई का घर जो है वो मेरे घर से थोड़ी दूरी पे है। तो भाई ने बोला कि मेरा सामान बाजी ज़्यादा है तो आप लोग इधर ही आ जाओ, क्योंकि समी का तो बस खाली एक बैग था। तो भाई ने कहा आप इधर आ जाना तो मैं समी को जो साथ ही ले जाऊंगा, आप नहीं जाना बाजी, आपका रोज़ा है। तो मैंने भी यही सोचा कि हाँ ठीक है, अब मैं नहीं जाती, आप समी को ही ले जाओ। तो ये यहाँ पे इस तरह पता नहीं क्या पानी को चेक करते रहते हैं। ये ऊपर वाले हैं जिनका ये मकान है, यानी कि ये घर जो है वो इनका है। तो ये ऊपर से आके बार बार पानी की टैंकी को चेक करते रहते हैं। तो इसी वजह से मेरे भाई को जो है चाबी इनको दे के जानी पड़ेगी। मेरे भाई ने अभी घर नहीं छोड़ा। मेरा भाई कहता है कि अगर मुझे वापस आना पड़ा 1 महीने के बाद, तो यहाँ पे मेरे भाई का रोज़ा है, तो भाभी का भी रोज़ा है, तो भाई ने कुछ फल वगैरह और समोसे पकौड़े वगैरह ले लिए थे। भाई ने कहा वहाँ पे फिर रोज़ा जो है आराम से बैठ के स्टेशन पे या ट्रेन में तो वहाँ पे रोज़ा खोल लेंगे। तो ये मेरी भतीजी है। तो भाई ने इसलिए घर नहीं छोड़ा कि अगर वापस आना पड़ा तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। हमारे इलाके में घर जो हैं खाली जल्दी नहीं होते, जल्दी नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बैठ जाते हैं वो फिर जल्दी नहीं उठते। जल्दी घर खाली इसलिए नहीं करते क्योंकि वो दूर से आए होते हैं काम करने के लिए, तो फिर वो यहाँ से जल्दी जो है घर चेंज नहीं करते, तो फिर इस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो भाई ने कहा अगर मैं नहीं आया वापस तो फिर मैं 1 महीने के लिए आके तो ये घर खाली कर दूंगा, सामान भी उठा के ले जाऊंगा। पूरा सामान भी मेरा भाई अभी नहीं लेके जा रहा और घर भी खाली करके नहीं जा रहा। तो 12,000 रुपया इस घर का जो है वो किराया है। गैस बिजली के अलावा एक कमरा है। ये पुरानी सब्ज़ी मंडी में ये घर है, इसी तरह से मिलते हैं, बहुत महंगे यहाँ पे मिलते हैं। तो ये भी अभी सस्ते में मिला हुआ है, वरना ये 15 से 18 हज़ार तक का मिलता है, क्योंकि अच्छा बना हुआ है, साफ़ सुथरा घर था। तो अभी तो ये जो है उल्टा पुल्टा हो रहा है हमारी अपनी वजह से, क्योंकि भाई का सामान जो है वो पैक किया है तो उसकी वजह से सारा सामान इधर उधर बिखर गया है। तो क्या कह रही थी मैं? हाँ, तो ये है मेरी भाभी और ये है मेरी भाभी की चप्पल और क्या कहूँ। तो यहाँ पे मेरे जो देवर की बेटी हैं वो भी आ गई थी हेल्प करवाने के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ सामान जो है वो रह जाता है। और घर को लग चुका है ताला, तो कमरे को ताला लगा दिया है। अब बाहर निकलेंगे तो फिर बाहर वाले गेट को भी, दरवाजे को भी वो जो है लॉक करके तो चाबी जो है ऊपर वालों को दे के जानी पड़ेगी। अच्छा, ये घर जो है फ्लैट की तरह बना हुआ है ऊपर नीचे। तो सबसे नीचे वाले रूम में जो है सबसे नीचे मेरा भाई रहता है, उसके ऊपर और लोग रहते हैं, फिर सबसे ऊपर जो है वो मालिक मकान रहते हैं। तो मालिक मकान जो है उनको चाबी दे के जाएंगे भाई लोग। तो क्योंकि मैं तो बार बार आके तो भाई के घर की हिफाजत भी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने चाबी लेने से इनकार कर दिया। मैंने कहा भाई नहीं, क्योंकि मैं तो रोज़ आके नहीं दे सकती, काफ़ी दूर है मेरा घर।
तो रोज़ आना मेरे लिए मुश्किल होगा। मैं वैसे भी भाई के घर भी बहुत देर देर से आती हूँ, तो फिर रोज़ आना तो बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए किसी की हिफाज़त में आप दे जाएँ, ताकि वो आते जाते जो है वो चेक करते रहें, क्योंकि हमारे इलाके में चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा ही होती हैं। कुछ दिन के टाइम पे हमारे इलाके में चोरियाँ होती हैं, जब सहरी का वक्त होता है, उस वक्त लोग जब रोज़ा रख के सो जाते हैं तो गहरी नींद आती है, उस वक्त बहुत ज़्यादा चोरियाँ होती हैं हमारे इलाके में। तो चले जी, रिक्शा जो है वो आ चुका है, तो अब हम निकल रहे हैं बाहर। तो इनको करेंगे अलविदा और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने घर। तो सामान जो है अभी समी वगैरह लेके तो जा रहे हैं, रिक्शे में रख रहे हैं। तो अच्छा, जितनी भी कोशिश कर लो ना कुछ रह जाता है। मेरे साथ तो अक्सर ये होता है कि मैं जितना भी कुछ कर लूँ, एक जगह पे सामान रखती रहती हूँ कि ये लेके जाना है, लेकिन जब जाती हूँ तो वहाँ जाके याद आता है कि ये रह गया वो रह गया। तो जेबी जो है वो दुआ सलाम कर रहा है अपने मामू के साथ, तो रिक्शा जो है वो चलने वाला है। मेरा भाई भी बैठ गया है, मोबाइल वगैरह दे दिया है भाई को। सामान जो है वो पूरा जो है वो रिक्शे में आ गया था। समी नहीं आ रहा था रिक्शे में, तो समी को फिर अब आगे बिठाना पड़ेगा रिक्शे वाले के साथ। तो समी भी बैठ गया है। समी थोड़ा सा वो नर्वस सा हो रहा था। मैंने फिर दुआ सलाम की, खुश किया इसको, और इसके मामू को बताया कि भाई इसकी रिपोर्टें वगैरह जो हैं वो सब जो है मैंने इसके बैग में रख दी हैं, तो आप वहाँ जाके ज़रूर किसी ना किसी अच्छे डॉक्टर को चेक कराना। तो भाई ने कहा है आप फिक्र ना करो। और मेरा ये भाई जो है वो समी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो इसलिए मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि सफ़र में जो है वो मेरा भाई इसका बहुत ख्याल रखेगा, मुझे पक्का यकीन है। और आगे जाके जो है वो इसकी आपी इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगी। ये अपनी आपी के घर जाएगा, मामू के घर जाएगा पहले, फिर मामू जो है वो इसको इसकी आपी के घर छोड़ आएगा। तो वहाँ पे इसकी आपी जो है वो बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखेगी। और यहाँ पे ये देखे, साहिल जो है समी के जाने से बहुत ज़्यादा उदास हो गया है, क्योंकि ये तो खेलता ही इसके साथ है घर में, बाहर तो ये लोग जाते नहीं। और यहाँ पे जेबी ने मुझे कर दिया है खुश। जेबी ने कहा है मम्मा आ जाओ, मामू को तो चले गए हैं, मामू ही नहीं आगे जाने दे रहे थे, तो मामू चले गए तो हम पीछे से छुप के मत जाते हैं स्टेशन। तो यहाँ पे फिर मैं भी खुशी खुशी से बैठ गई, साहिल भी बैठ गया। तो हम लोग अब जा रहे हैं स्टेशन। तो यहाँ पे उनका रिक्शा जो है वो आगे आगे है, वो हमें बिल्कुल नहीं देख रहे, क्योंकि उनको पता है कि वो बाजू को मना कर दिया, अब कोई भी पीछे नहीं आएगा। लेकिन हम लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। और ये है हमारा दौलत राम। ये हमारे घर का जो बाज़ार है, ये मेन बाज़ार है हमारे घर का। हमारे घर का नहीं भाई, हमारे घर के करीब है, दौलत राम है ये। हम लोग वहाँ से निकल रहे हैं, फिर ये अस्करी पार्क के आगे से होते हुए हम लोग जाएंगे। मैंने देखा मेरे तो ये तो अलग सा लग रहा है। मेरा बैग देखो तो वो सुमी का ही बैग है, फौजी वाला बैग है, और एक चाची है। रुक जा भैया को आने दो। तो उसके पैसे दे दो। और हम लोग तो स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, लेकिन मेरा भाई जो है वो अभी तक स्टेशन पे नहीं पहुंचा। शायद उनका रिक्शा जो है वो कहीं पीछे फंस गया है रश वगैरह में। तो हम लोग तो जहाँ पे पहुंच चुके हैं, तो थोड़ी देर बाद भाई लोग भी आ गए थे और हम लोग जो है स्टेशन के अंदर आ चुके हैं, बैठ गए हैं। और यहाँ पे पता चला है कि गाड़ी जो है वो लेट है, और भाई मुझे फिर से तंग करने लग गया है कि बाजी घर चली जाओ, क्यों परेशान हो रही हो, यहाँ पे हम सभी का ख्याल रखेंगे, आप बेफिक्र होके घर जाओ। तो मुझे लगता है मुझे अपने भाई की बात जो है वो माननी ही पड़ेगी। तो भाई की बात मानते हुए मुझे घर जो है वो जाना पड़ेगा। तो फिर भी मैं थोड़ा सा भाभी को बातों में लगा लगू के तो थोड़ा सा बैठ गई हूँ, क्योंकि मेरा घर जाने को दिल नहीं करता जब तक समी मेरे से दूर न चला जाए। तो फिर मैं घर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन भाई ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। पता नहीं क्यों भाई कह रहे हैं कि घर जाओ घर जाओ घर जाओ घर जाओ। हालांकि भाई को पता है, शायद भाई इसलिए करें कि मैं फिर ना स्टेशन पे रोने लग जाती हूँ जब कोई आता है जाता है, तो इस वजह से शायद। तो भाई ने मुझे ये देखे शापर में जो है फल भी डाल के दे दिए, समोसे पकौड़े भी डाल के दे दिए। बोल रहे कि बाजी अगर रास्ते में जो है रोज़ा खुल जाए तो आप ये रास्ते में खा लेना, रोज़ा खोल लेना। तो भाई की बात मुझे अब माननी पड़ रही है, क्योंकि ये भी तो एक प्यार ही है ना। इतने प्यार से मुझे जो है वो सब चीज़ें निकाल के दे रहा था। मैंने कहा भाई आप इसलिए बोल रहे हो ना कि मैं आपकी रोटी ना खा लूँ, मैं नहीं खाऊंगी। तो भाई ने बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बाजी, आप सब ले जाओ बोले, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आराम से जाके आप रोज़ा खोलना बच्चों के साथ।
तो इसलिए फिर मैंने भाई की बात जो है वो मान ली है। तो यहाँ से जो है हम लोग फिर अब निकल रहे हैं घर की तरफ। तो हम लोग बार बार जो है समी को देख रहे थे, समी भी हमारी तरफ ही देख रहा था। तो आज स्टेशन जो है वो बहुत खाली खाली सा है। कुछ तो दिल की वजह से भी ऐसे लगता है, जब आप उदास होते हैं तो आपको बाहर की दुनिया भी जो है वो खाली खाली लगती है। तो बाकी वैसे रमज़ान की वजह से शायद जो है वो ऐसे ही था। तो मैं जूम कर कर के जो है समी को देख रही थी यहाँ पे ऊपर आके। यहाँ पे भी मैं कुछ देर खड़ी रही, उनको देखती रही। तो मैंने कहा कि भाई की नज़र तो अब यहाँ पे नहीं पड़ेगी, तो इस वजह से मैं और साहिल जो है काफ़ी देर जो है वो यहाँ पे खड़े रहे ऊपर। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो चलते हैं घर ही, क्या करना है और यहाँ पे फिर हम दूसरी जगह गए। तो साहिल समी जो है वो मुझे बाय बाय कर रहा था, तो फिर मैंने जूम करके उसको देखा। तो फिर ज़ेबी ने बोला मम्मा चलते हैं। तो हम लोग जो है वो स्टेशन से बाहर आ चुके हैं। तो बाहर जो हम लोग आए हैं तो रास्ते में ही जो है रोज़ा हमारा खुल गया, अफ्तारी का टाइम हो चुका है। तो मेरे कराची में इतनी रौनक है, मुझे तो आज तक पता ही नहीं था। माशाल्लाह माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े दस्तरखान जो है वो लगे हुए थे। लोग एक दूसरे की हेल्प इस तरह कर रहे थे कि जैसे जंग लगी हो, और एक दूसरे को लोग जो है वो देख रहे थे। मैंने कभी नहीं देखा था कि बाहर जो है वो इस तरह से रोज़े जो है वो खोले जाते हैं। तो मैं पहली दफ़ा ही, तो मैं ज़ेबी को बार बार रोक के बोल रही थी ज़ेबी सब्र करो, यहाँ से मुझे थोड़ी सी वीडियो बनाने दो। तो जो मतलब के लोग थे वो जो किसी के हाथ में था वो एक दूसरे को दे रहे थे। कोई शरबत बांट रहा है, कोई पानी की बोतलें दे रहा है, कोई खाना खिला रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि रमज़ान शरीफ में मेरे मुल्क में, मेरे कराची में, मेरे पूरे पाकिस्तान में कोई जो इंसान है वो भूखा सोता होगा जिस तरह मैंने आज इन सड़कों पे देखा है। लोगों को एक दूसरे को खाना खिलाते हुए इतने शौक़ से, मतलब लोग आके पूछ रहे थे आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए। तो मैं ये सब देख के इतना खुश हो रही थी। ये देखें, आप देख भी सकते हैं कि ये देखें कोई शरबत पिला रहा है, कोई मतलब खाने पीने की चीज़ें दे रहे हैं माशाल्लाह से, पकोड़े, समोसे, चावल, बिरयानियाँ, मतलब कि पुलाव अलग, बिरयानी अलग, हर चीज़ थी। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो लोग हम घर में नहीं रखते। खजूरें, फल, क्या था जो नहीं था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने तो ज़ेबी से कहा ज़ेबी हम तो हर रोज़ बाहर आएंगे। माशाल्लाह इतना मुझे अच्छा लगा। खाना पीना अच्छा नहीं लगा मुझे, ये सब देख के अच्छा लग रहा था कि लोग ऐसे एक दूसरे को, ये देखे ज़रा दस्तरखान देखे आप, कितने लंबे लंबे जो है माशाल्लाह से दस्तरखान जो है लगे हुए हैं। अब अच्छा अभी ये तो कुछ भी नहीं, आगे जो थे वो तो बहुत ज़्यादा जो है जगह ले के तो वहाँ पे लोगों को खाना खिला रहे थे। ये फिर भी छोटी जगह थी, लेकिन वहाँ का जो है वो वहाँ जाते जाते जो है ना वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। तो इसलिए मैंने वहाँ की ज़्यादा जो वीडियो है वो नहीं बनाई, लेकिन मैंने बनाई है थोड़ी बहुत। वो आपको अभी आगे जो है वो नज़र आएगी कि किस तरह जगह जगह पे इस तरह के दस्तरखान लगाए गए थे माशाल्लाह से। तो ये देखें, एक ये दस्तरखान उस साइड पे लगा हुआ है, तो लोग जो अब जो है वो खा के तो अब वहाँ से निकल रहे हैं। वो देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये देखें, ये यहाँ पे सब कुछ जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो लोग जो है वो खा चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो ये मेरा पाकिस्तान है, ये मेरे पाकिस्तान की रौनकें हैं। मेरा आज तक जो है वो कराची में दिल नहीं लगा था, तो आज मेरा इतना दिल खुश हो रहा था। मेरे मुल्तान में भी ऐसा होता होगा, लेकिन कभी बाहर निकलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान की रौनकें बाहर रखे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।